वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज करेंगे डिटेल कंपैरिजन OnePlus 15 वर्सेस Samsung Galaxy S25 Ultra के बीच में। OnePlus 15 आपको मिलता है दोस्तों 70,000 रुपीज के आसपास आफ्टर बैंक ऑफर्स। वहीं S25 Ultra आप बाय कर सकते हैं 1,10,000 रुपीज में। तो यहाँ पे सीधा 40 to 50,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है दोनों ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में चेकआउट करने वाले हैं कि अभी भी S25 Ultra एंड्रॉइड फ्लैगशिप किंग है या फिर OnePlus 15 इसको बीट कर सकता है ऑलमोस्ट हाफ प्राइसिंग पे। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सो दैट इस तरह की डिटेल रिव्यूज एंड कंपैरिजंस आपसे मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो OnePlus 15 की डिजाइन की बात करें, एकदम लेटेस्ट रिफ्रेश डिजाइन दिस ईयर OnePlus 15 पे आया है। बिल्ड क्वालिटी फोन की अच्छी एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम दिया गया है। ग्लास बैक आपको मिलेगी अगर आप इसका पर्पल या फिर ब्लैक कलर का वेरिएंट बाय करेंगे। सैंडस्टोन वेरिएंट पे प्लास्टिक एंड ग्लास का मिक्सचर आपको मिलता है। फोन राउंडेड कॉर्नर्स के साथ आता है। इन एंड फील काफी कंफर्टेबल है। 8.1 mm दोस्तों इसकी थिकनेस रहती है एंड वेट भी 211 ग्राम्स का है। आईपी रेटिंग अच्छी दी गई OnePlus पे। IP69 एंड 69K सर्टिफाइड ये फोन है। S25 Ultra की डिजाइन की बात करें तो आपको ये अल्ट्रा सीरीज का ही सेम डिजाइन मिलेगा। लास्ट ईयर भी सेम था, उससे पहले भी सेम था। बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है इसकी। टाइटेनियम का फ्रेम आता है, ग्लास बैक दी गई है। बैक पे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन है। बाकी फिंगरप्रिंट इसकी बैक पे बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। इन एंड फील स्मार्टफोन की अच्छी है बट थोड़ा सा बॉक्सी फील देता है। राउंडेड कॉर्नर जरूर हो गए हैं बट अभी भी उतना कंफर्टेबल नहीं है जो आपको OnePlus 15 पे फील मिलती है। थोड़ा बड़ा फोन लगता है ये हाथ में पकड़ने में। वेट इसका 218 ग्राम्स है विद 8.2 mm थिकनेस। आईपी रेटिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है S25 Ultra पे IP68 की। 69 या फिर 69K की सर्टिफिकेशन इस फोन पे नहीं आती है। अब S26 सीरीज पे देखते हैं क्या कुछ नया होने वाला है। चलिए अब डिस्प्ले को कंपेयर कर लेते हैं। OnePlus 15 पे आता है 6.78 इंचेस का एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाला LTPO AMOLED पैनल। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको ऑफर करता है वाइल गेमिंग। नॉर्मली ये 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज के बीच में वर्क करता है। डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन है। बेजल्स यहाँ पे काफी कम मिलते हैं। साथ ही में 1800 निट्स की आपको HBM ब्राइटनेस का नंबर भी मिल जाता है। अब Galaxy S25 Ultra की बात की जाए तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज बड़ा है। 6.9 इंचेस के अप्रॉक्स आपको QHD प्लस एक AMOLED पैनल मिलता है। ज्यादा शार्प विजुअल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 की प्रोटेक्शन भी आती है और ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है तो रिफ्लेक्शंस काफी बढ़िया तरीके से कट कर लेता है। यहाँ पर 2600 निट्स की हमें पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है। एक डिफरेंस और है दोनों डिस्प्लेज में कि डॉल्बी विजन को OnePlus 15 सपोर्ट करता है, वहीं S25 Ultra पे आपको HDR10 प्लस का ही सपोर्ट मिलता है। S25 Ultra पे लेकिन Netflix के अंदर जो ब्राइटनेस है वो आपको ज्यादा मिलती है। OnePlus 15 पे थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको कम फील होगी जब आप HDR कंटेंट वगैरह वॉच करेंगे। बाकी कलर्स वगैरह दोनों के डिस्प्ले काफी बढ़िया प्रोड्यूस करते हैं, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। YouTube पे 4K HDR वीडियो वॉच करते हैं तो वहाँ पे आपको सेम ही कलर्स मिलते हैं, ब्राइटनेस भी दोनों ही पे सेम आ जाती है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। दोनों पे कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। आउटडोर सिचुएशंस में ब्राइटनेस हमने टेस्ट करके देखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों ही फ्लैगशिप डिस्प्लेज हैं एंड ब्राइटनेस का नंबर दोनों पे काफी अच्छा दिया गया है। बट यस आफ्टर सम टाइम जब आप कैमरा वगैरह यूज कर लेते हैं तो अपनी ब्राइटनेस ही ऑटोमेटिकली कम कर लेते हैं दोनों ही के डिस्प्ले। नेक्स्ट अब कंपेयर करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस को। OnePlus 15 पे Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट एकदम लेटेस्ट चिपसेट है जिसकी वजह से प्राइस हाइक भी काफी हुआ है इस बार फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पे। LPDDR5X Ultra रैम मिल जाती है। UFS 4.1 का स्टोरेज दिया गया है। S25 Ultra पे दोस्तों Snapdragon 8 Elite चिपसेट, कोई Gen 5 वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज आता है इस पे। बेस वेरिएंट सेम आते हैं 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। Antutu स्कोर्स में बड़ा जंप आया है दिस ईयर। Snapdragon 8 Elite Gen 5 पे 35 लाख के आसपास स्कोर्स मिल जाएंगे आपको, वहीं S25 Ultra पे 30 लाख के आसपास स्कोर्स हैं। स्टोरेज टेस्ट के रिजल्ट्स आपके सामने, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। 1.5 लाख के आसपास स्कोर्स OnePlus 15 पे एंड S25 Ultra पे 1,40,000 है। Geekbench के सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर्स में OnePlus 15 काफी आगे है S25 Ultra के कंपैरिजन में। एंड GPU स्कोर में भी OnePlus 15 20,000 से ज्यादा स्कोर करता है एंड S25 Ultra 16,000 के आसपास स्कोर्स दे रहा है। स्ट्रेस डालने पर दोनों फोन्स कैसा परफॉर्म करते हैं तो वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। OnePlus 15 65% की स्टेबिलिटी देता है एंड S25 Ultra ऑलमोस्ट 60% की स्टेबिलिटी देता है। एंड बेस्ट लूप स्कोर OnePlus 15 का काफी हाई है S25 Ultra के कंपैरिजन में, क्योंकि दिस ईयर जो OnePlus 15 है स्पेशली गेमिंग सेंट्रिक फोन के तौर पे लॉन्च हुआ है। गेमिंग की बात कर ही लेते हैं तो OnePlus 15 पे 3200 हर्ट्ज की टच रिस्पॉन्स चिप दी गई है एंड BGMI के अंदर आपको 165 FPS की गेमिंग भी मिल जाती है। तो हाई FPS की गेमिंग करनी है, स्मूथ गेमिंग करनी है तो यहाँ पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। वहीं S25 Ultra पे आपको मिलता है 120 FPS की गेमिंग का ऑप्शन BGMI के अंदर। स्मूथ गेमिंग यहाँ पर भी हो जाती है बट अगर आप 165 FPS तक जाना चाहते हैं तो OnePlus 15 ही आपको लेना पड़ेगा। हीटिंग का कोई भी इशू इस गेम के अंदर आपको नहीं मिलता है, दोनों ही फोन्स काफी स्टेबल परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमने ग्राफिक इंटेंसिव गेम को टेस्ट कराया। वुदरिंग वेव्स के अंदर आपको 60 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा हाई सेटिंग्स के ऊपर। इस गेम के अंदर 100% GPU दोस्तों यहाँ पर यूज हो जाता है। सो 15 to 20 मिनट्स के अंदर कोई भी FPS ड्रॉप आपको नहीं मिलेगा। इस गेम के अंदर स्पेसिफिकली काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे दोनों ही फोन्स, बट आफ्टर 30 मिनट्स यहाँ पे थोड़ा सा फोन गर्म होने लग जाते हैं और OnePlus 15 भी 43-44 डिग्री के आसपास पहुंच जाता
जाता है। S25 अल्ट्रा भी 45 डिग्री तक पहुंचता है। बट FPS मेंटेन करने की अगर हम बात करें तो OnePlus 15 पे ज्यादा बेटर तरीके से मेंटेन हो जाते हैं Galaxy S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। ये भाई साहब थोड़ा ज्यादा गर्म होते हैं। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह दोनों ही पर काफी अच्छी आपको मिलेगी। फ्लैगशिप चिपसेट्स हैं, 70,000 रुपए दोस्तों कम नहीं होते हैं OnePlus 15 पे जब आप खर्च करेंगे, तो एक्सपीरियंस अच्छा ही आपको मिल जाएगा, उसमें कोई भी इशूज नहीं है। S25 अल्ट्रा तो है ही है काफी महंगा फोन, यहाँ पे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, सारी चीजें स्मूथली वर्क करती हैं। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड भी सेम ही है दोस्तों, दोनों की ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सम टाइम OnePlus पहले ओपन कर देता है एंड सम टाइम S25 अल्ट्रा पे एप्लीकेशन पहले ओपन हो जाती है, मिली सेकंड्स का डिफरेंस आता है। वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस की बात करें वहां पे कैसे काम करते हैं दोनों ही फोन्स, तो आपको काफी फास्ट स्पीड मिल जाएगी, टाइमलाइन की स्मूथनेस काफी अच्छी है S25 अल्ट्रा हो या फिर OnePlus 15। सो कंटेंट क्रिएशन के लिए भी आप दोनों ही फोन्स को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। वीडियो एक्सपोर्टिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंप्रूव परफॉर्मेंस मिलेगी स्नैपड्रैगन 8 एलिट Gen 5 के ऊपर, बट परफॉर्मेंस में 20 to 30% का जंप हम नहीं कह सकते हैं कि आपको देखने के लिए मिलेगा वीडियो एक्सपोर्टिंग स्पीड में। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है, किसी को One UI ज्यादा बेटर लग सकता है एंड कुछ यूजर्स होंगे जिनको Oxygen OS ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए अपडेट पॉलिसी का डिफरेंस है, सैमसंग के S25 अल्ट्रा पे आपको 7 ईयर्स के अपडेट यहाँ पर मिल जाएंगे, वही OnePlus 15 दोस्तों 4 ईयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट देगा एंड 5 to 6 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स। अपडेट की जो टाइमलाइन रहती है वो OnePlus पे, ओप्पो के स्मार्टफोन्स पे आपको ज्यादा बेटर मिलती है। सैमसंग अपडेट पॉलिसी तो लॉन्ग टर्म के लिए देता है बट टाइमली उसे इंप्लीमेंट नहीं करता है। One UI 8 का एग्जांपल काफी बड़ा है। कस्टमाइजेशंस करनी हो, लॉक स्क्रीन पे आप कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, दोनों ही फोन्स पे अनलिमिटेड ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मोशन एंड जेस्चर्स भी सारे आ जाते हैं। OnePlus 15 हो, S25 अल्ट्रा, स्मार्ट साइड बार है, मल्टी विंडो है, तो ये सारी फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। AI फीचर्स में OnePlus भी अब काफी आगे आ गया है दोस्तों। OnePlus AI आपको यहाँ पर मिल जाता है, साथ में स्नैप की भी आती है जो आपको S25 अल्ट्रा पे नहीं मिलेगी। माइंड स्पेस फीचर को आप यूज कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट वॉच कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लेगा, आफ्टर दैट आप उसकी समरी वगैरह जनरेट कर सकते हैं। बाकी AI राइटर का फीचर आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, उसे आप यूज कर सकते हैं। AI सर्च का फीचर है, इसी तरीके से AI वॉइस स्क्राइब है, तो मल्टीपल AI फीचर्स यहाँ पर हैं। गैलेक्सी AI भी दोस्तों पीछे नहीं है, कॉल असिस्ट आपको मिल जाएगा, राइटिंग असिस्ट मिल जाएगा, व्हाट्सएप के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, हर जगह आप यहाँ पे राइटिंग टूल्स यूज कर सकते हैं S25 अल्ट्रा के ऊपर भी। साथ में नोट असिस्ट आता है, यहाँ पे S Pen का फीचर दिया गया है, तो ये एक एडवांटेज रहती है जो आपको OnePlus 15 पे नहीं मिलेगी। नोट्स राइटिंग वगैरह में ये S Pen काफी यूजफुल है। सैमसंग का जो फोटो असिस्ट AI फीचर है काफी ऑप्शन देता है आपको, जनरेटिव एडिट का फीचर है, स्केच टू इमेज का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट स्टूडियो मोड वगैरह यूज कर सकते हैं आप, जो OnePlus 15 पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों ही के AI फीचर्स में। बाकी ऑडियो इरेजर का फीचर भी आपको सैमसंग के S25 अल्ट्रा पे मिलता है, ये भी OnePlus 15 पे नहीं है। बाकी जेमिनाई का सपोर्ट तो आता ही है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, चैट GPT वगैरह डाल दीजिए, तो ज्यादा कोई फर्क बचता नहीं है AI फीचर्स में। बाकी कमेंट में बताइएगा कि आपको किसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर लगता है, One UI या फिर Oxygen OS। हैप्टिक्स क्वालिटी की बात की जाए तो OnePlus पे आपको अभी भी ज्यादा बेटर हैप्टिक्स मिल जाते हैं, वाइब्रेशन की इंटेंसिटी ज्यादा बेटर है सैमसंग के कंपैरिजन में। बाकी कीबोर्ड का साइज वगैरह आपको दोनों ही पर सिमिलर मिल जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीकर्स को भी टेस्ट करके देख लेते हैं दोस्तों, दोनों ही फोन्स पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। डॉल्बी एटमॉस लेकिन आपको मिलेगा सैमसंग के S25 अल्ट्रा पे, OnePlus 15 आपको होल ऑडियो का सपोर्ट देता है। बाकी यहाँ पे कंपैरिजन चेकआउट कर लीजिए, कमेंट बताइएगा किसके स्पीकर्स आपको ज्यादा बेटर लगे। चलिए अब कर लिया जाए दोनों स्मार्टफोन्स का कैमरा कंपैरिजन। OnePlus 15 पे आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 का मेन है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 50 का ही टेलीफोटो कैमरा मिलता है, और ये 3.5x ऑप्टिकल जूम देता है। फ्रंट में यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। सैमसंग S25 अल्ट्रा पे कैमरास की लाइन लगी हुई है, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है एंड 50 मेगापिक्सल का ही आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाता है, बट सेल्फी के लिए आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जो काफी सालों से चला आ रहा है। चलिए फोटोज को कंपेयर किया जाए, साइड बाय साइड आप देख सकते हैं OnePlus 15 और S25 अल्ट्रा की काफी सारी फोटोज हमने क्लिक करी है। OnePlus के ऊपर हमें डिटेल्ड मैक्स इंजन देखने के लिए
मिल जाता है। कलर्स यहाँ पे काफी नेचुरल हैं, थोड़ा सिनेमैटिक फील देते हैं। S25 अल्ट्रा की फोटोज की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़े से आपको कलर्स बूस्टेड मिलेंगे, वाइब्रेंट फोटोज ये भी क्लिक कर लेता है। शेडोज की बात की जाए तो OnePlus में ट्रू ब्लैक्स आपको मेंटेन होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं सैमसंग के अंदर समटाइम्स शेडोज जबरदस्ती ब्राइटन हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लैक समटाइम्स ग्रे दिखने लगते हैं। बट जो लाइट बैलेंस है वो सैमसंग का भी दोस्तों अच्छा है, OnePlus के कंपैरिजन में समटाइम्स बेटर ही परफॉर्म करता है। आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस में काफी शॉट्स हमने क्लिक करें, यहाँ पे आप देखें सैमसंग थोड़ा स्ट्रगल करता है। सीन को ब्राइट करने के चक्कर में नेचुरल फील खत्म हो जाती है। एंड जो कलर एक्यूरेसी है सैमसंग की वो भी दोस्तों नाइट शॉट्स में आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस में उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपको कलर्स थोड़े से वॉश्ड आउट लगेंगे। वहीं OnePlus के शॉट्स आप देख सकते हैं, कलर्स एक्यूरेटली जज कर रहा है ये लो लाइट के अंदर, और जो लाइट बैलेंस है वो भी इसका ज्यादा बेटर है सैमसंग के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अभी सैमसंग को थोड़ा काम करने की जरूरत है। अल्ट्रा वाइड के अंदर भी जो OnePlus है दोस्तों वो मेन कैमरा से फोटोज को मैच कर लेता है, वहीं सैमसंग के अंदर अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा ज्यादा सैचुरेटेड लगता है। डिस्टॉर्शन या फिर नॉइज की बात करें तो दोनों का डिस्टॉर्शन कंट्रोल काफी अच्छा है। सैमसंग कॉर्नर्स के ऊपर भी जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी बेटर लेकर के आता है अल्ट्रा वाइड शॉट्स के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा S25 अल्ट्रा पे है, पहले 12 मेगापिक्सल का होता था। पोर्ट्रेट्स की बात कर ली जाए दोनों पे आपको मल्टीपल फोकल लेंथ का ऑप्शन मिल जाएगा, 1x 2x 3x के काफी सारे शॉट्स हमने क्लिक करे हैं। OnePlus में जो स्किन का टेक्सचर है और जो फेशियल शेडोज होती हैं वो आपको काफी नेचुरल दिखाई देती हैं। सैमसंग समटाइम जो है वो फेस को ज्यादा स्मूथ कर देता है। एंड जो एज का डिटेक्शन है वो भी OnePlus का दोस्तों ज्यादा बेटर है, यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्टिकली नेचुरल फोटोज दिखाई देती हैं। साथ ही में पोर्ट्रेट ज्यादा प्रोफेशनल और कॉन्ट्रास्टी लुक भी देते हैं OnePlus में। टेलीफोटो जूम शॉट दोनों ही काफी अच्छे हैं। सैमसंग के अंदर भी डिटेल्स और शार्पनेस काफी अच्छी आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कलर शिफ्ट आता है 3x 5x या फिर 10x जब आप टेलीफोटो में जाएंगे। OnePlus में वहीं जो कलर्स हैं वो काफी बढ़िया तरीके से मेंटेन होते हैं। एक्चुअल रेड को ये रेड ही शो करता है, वहीं सैमसंग रेड को ऑरेंज या फिर नियॉन बना देता है। एंड फर्दर अगर आपको बिल्डिंग्स वगैरह के शॉट लेने हैं, कुछ लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है, जूम शॉट्स की बात कर रहे हैं, 30x में OnePlus ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छी फोटो आ रही है। एंड प्रोसेसिंग भी काफी बेटर हो जाती है। 100x का शॉट देखिए सैमसंग पे 100x मिलता है और OnePlus के ऊपर 120x मिल जाता है। जूम शॉट्स के लिए अभी भी सैमसंग का कैमरा उतना अच्छा नहीं है, टेलीफोटो कैमरा की बात कर रहे हैं, जो रिजल्ट्स आपको OnePlus 15 दे सकता है। वीडियो की बात कर ली जाए तो आपको 4K 120 FPS स्लो मोशन का ऑप्शन दोनों ही फोन्स पर मिल जाता है, OnePlus 15 एंड S25 अल्ट्रा। 8K 30 FPS की वीडियो भी आप दोनों ही फोन्स के ऊपर शूट कर सकते हैं, बट फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाता है, ज्यादा यूजेबल होती नहीं है 8K की वीडियो। सो 4K 60 FPS का सैंपल हमने शूट करा, एक बार साइड बाय साइड चेकआउट कर लीजिए कंपैरिजन। ये दोस्तों रियल वीडियो का सैंपल है OnePlus 15 और Galaxy S25 अल्ट्रा के बीच में 4K 60 FPS पे सेट किया हुआ है, और कैसे यहाँ पे क्वालिटी निकल के आ रही है। दोनों ही फ्लैगशिप्स हैं, कैसा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, कलर्स किसके आपको बेटर लग रहे हैं। माइक्रोफोन भी हमने यहाँ पे शो कर दिया है, किस टाइम पे किसका यूज़ हो रहा है, आप लोग यहाँ पे सुन भी पाएंगे। और मेन कैमरा के बाद अब चलते हैं अल्ट्रा वाइड के ऊपर। वाइड रिकॉर्डिंग आप किसी भी कैमरा के ऊपर जा सकते हैं, 4K 60 FPS में वीडियो चल रही है। अल्ट्रा वाइड में इतना वाइड चले जाते हैं दोनों ही कैमरास। मेन कैमरा के बाद चलते हैं दोस्तों टेलीफोटो लेंस के ऊपर। आपको OnePlus 15 के ऊपर 3.5x का टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी हमारे पास अल्ट्रा में बहुत सारे टेलीफोटो के ऑप्शन हैं, 3x में भी आप जा सकते हैं और 5x में भी आप जा सकते हैं। तो 5x एक बार देख लीजिए साइड बाय साइड, किसकी क्वालिटी आपको बेटर लग रही है टेलीफोटो कैमरा के ऊपर, S25 अल्ट्रा या फिर OnePlus 15। पोर्ट्रेट वीडियो अगर आपको बनानी है तो OnePlus 15 पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, और S25 अल्ट्रा भी आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन देता है। 4K 30 FPS है, और एज डिटेक्शन कैसा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बैकग्राउंड का ब्लर कैसा हो रहा है, बैकग्राउंड में काफ़ी यहाँ पे हरियाली है, और थोड़ा सा अगर आप वॉक करते हैं तो आपको बेटर आइडिया लगता है कि एज डिटेक्शन कितना यहाँ पे कौन बेहतर तरीके से कर पा रहा है। तो अगर आपको सिनेमैटिक फील चाहिए वीडियो में तो दोनों ही फोन से आपको कुछ इस तरह की क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगी 4K 30 FPS के ऊपर। OnePlus के ऊपर है 32 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे, और Samsung पे आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है। एंड जो स्क्रीन का टेक्सचर है वो OnePlus से मुझे ज्यादा बेटर लगा। Samsung यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ सॉफ्ट फोटोज क्लिक करता है फ्रंट में। डायनेमिक रेंज वगैरह OnePlus की भी काफी अच्छी है, ये एक्यूरेटली ब्लू को ब्लू ही रखता है। वहीं Samsung समटाइम्स ओवर एक्सपोज कर देता है बैकग्राउंड को। एंड OnePlus का कैमरा ज्यादा वाइड भी है दोस्तों Samsung के कंपैरिजन में। तो अगर आपको वाइड फोटोज क्लिक करनी है, नॉर्मल शॉट्स लेने हैं, पोर्ट्रेट शॉट्स लेने हैं, तो फ्रंट कैमरा के लिए डेफिनेटली OnePlus 15 ज्यादा बेटर है। बाकी फ्रंट की 4K 60 FPS की वीडियो एक बार साइड बाय साइड चेकआउट कर लीजिए। ये फ्रंट वीडियो का सैंपल है OnePlus 15 और Galaxy S25 अल्ट्रा के बीच में 4K 60 FPS पे सेट कर दिया है। साइड बाय साइड आप लोग देख सकते हैं किसका कैमरा ज़्यादा वाइड है और कलर्स किसके आपको बेटर लग रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखने में तो S25 अल्ट्रा में काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर बैलेंस लग रहा है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोफोन क्वालिटी हमने शो कर दी है, किस टाइम पे किसका माइक्रोफोन यूज़ हुआ है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आउटडोर में वीडियो बनानी है फ्रंट कैमरा से तो दोनों ही फोन्स कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। बैटरी की बात की जाए तो OnePlus 15 पे 7300 mAh की काफी बड़ी बैटरी है। 80 वाट की सुपर बुक चार्जिंग भी आपको देता है, साथ में 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्टेड है। सैमसंग के ऊपर बैटरी साइज हमेशा से छोटा ही रहा है, 5000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी इतने बड़े फोन पे। एंड 45 वाट की वायर चार्जिंग ही जस्ट आती है, एंड 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग है। तो बैटरी बैकअप जाहिर सी बात है कि OnePlus 15 में काफी बढ़िया आपको
आपको मिलने वाला है। नॉर्मल यूजेज पे 9 to 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम दोस्तों इजीली दे देता है जब आप इसको हाई परफॉर्मेंस मोड पे भी यूज करते हैं। बैलेंस मोड पर यूज करेंगे तो 2 दिन का आराम से आपको बैटरी बैकअप दे देगा विद 11 to 12 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। S25 अल्ट्रा पे आपको नॉर्मल यूजेज में 6 आवर्स के आसपास का ही स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है एंड एक दिन का ही आपको बैटरी बैकअप दे पाता है। मॉर्निंग में चार्ज करिए तो रात तक आते आते 20 to 30% के आसपास की बैटरी बचती है। एंड अगर आप QHD प्लस डिस्प्ले के ऊपर इसको यूज करने वाले हैं तो 4 से 5 घंटे से ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम ये आपको बिल्कुल नहीं देगा। दिन में 2 बार भी आपको इसे चार्ज करना पड़ सकता है। तो बैटरी बैकअप अगर आप बेहतरीन चाहते हैं, लंबा चलाना है फोन को, तो यहाँ पे OnePlus 15 इजीली बीट करता है S25 अल्ट्रा को। बाकी कनेक्टिविटी के पॉइंट पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए OnePlus 15 और S25 अल्ट्रा सारे इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स लाते हैं। डिफरेंस ये है कि एकदम लेटेस्ट फोन है OnePlus 15 तो Wi-Fi 7 मिलेगा, Bluetooth 6 मिलेगा। वही सैमसंग के ऊपर आपको मिलेगा Bluetooth वर्जन 5.4, Wi-Fi 7 तो ये लेकर के आ जाता है। बाकी जो Type-C का पोर्ट है दोनों ही के ऊपर हमें USB 3.2 Gen 1 का मिल जाता है। तो फास्ट डेटा ट्रांसफर यहाँ पर आपको मिलेगा, फिर चाहे OnePlus यूज करिए या फिर सैमसंग। एंड डिस्प्ले आउटपुट को भी दोस्तों OnePlus भी सपोर्ट कर लेता है। कहीं आप सोच रहे हो कि ये डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। स्पेशली गेमर्स को टारगेट करता है फोन, तो गेमिंग वगैरह अगर आपको करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, तो वहाँ पे इस फोन को आप यूज कर सकते हैं। एंड सैमसंग के ऊपर भी आपको डिस्प्ले आउटपुट मिल जाता है, सैमसंग डेस्क जैसे फीचर्स आते हैं, तो ये भी काफी यूजफुल है। कॉलिंग रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आता है। स्पीकर क्वालिटी, माइक्रोफोन क्वालिटी दोनों पे एकदम टॉप नॉच है। फ्लैगशिप फोन्स हैं। कनेक्टिविटी से रिलेटेड हमें तो कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिला, इतना टाइम हो गया इन्हें यूज करते हुए। सेंसर्स के लिए अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, सैमसंग के ऊपर भी है, OnePlus पे भी है। स्लाइटली थोड़ा ज्यादा फास्ट लगता है OnePlus 15 का अल्ट्रासोनिक सेंसर। बाकी यहाँ पे आपको IR सेंसर भी मिल जाता है, तो रिमोट के तौर पे भी फोन यूज हो जाता है। ये चीज आपको सैमसंग पे नहीं मिलेगी। लास्ट में है कंक्लूजन का पॉइंट कि आपको OnePlus 15 बाय करना है 70,000 रुपीज स्पेंड करें, या फिर S25 अल्ट्रा के ऊपर इतना पैसा लगाया जाए 1,10,000 रुपीज में आपको मिल रहा है। तो इन माय ओपिनियन दोस्तों OnePlus 15 फार बेटर ऑप्शन है, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील बना रहा है। बेटर परफॉर्मेंस भी इवन ये आपको प्रोवाइड कर देगा S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। स्पेशली अगर आपको गेमिंग करनी है, 165 Hz की गेमिंग भी आपको मिल जाती है। फोन उतना ज्यादा गर्म भी नहीं होता है जो S25 अल्ट्रा पे आपको इशू मिलता है। एंड कैमरास के लिए भी ये दोस्तों S25 अल्ट्रा से कहीं पीछे नहीं है। इवन जो इसके लो लाइट शॉट्स हैं, जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं, वो S25 अल्ट्रा से ज्यादा बेटर है। बड़ी बैटरी भी आपको मिल जाएगी, 7300 mAh की इतनी बड़ी बैटरी भी आती है। तो पैसे बचाइए, 40,000 रुपीज काफी बड़ा अमाउंट होता है। सेविंग करिए और OnePlus 15 के साथ जाइए। वैसे ही फोन काफी एक्सपेंसिव हो गए दिस ईयर। पैसे की कोई टेंशन नहीं है, माल भरा पड़ा है बैगों में कट्टों में बजट का कोई इशू नहीं है। आप 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक का भी फोन आराम से परचेस कर सकते हैं। तो S25 अल्ट्रा आप ही के लिए बनाया था कंपनी ने। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन मिल जाएगी, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू मिल जाएगी। अल्ट्रा का फील आप लेना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम बाय करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट थोड़ा वेट कर लीजिएगा, S26 अल्ट्रा लॉन्च हो ही जाएगा अगले महीने और उसके बाद इसकी प्राइसिंग थोड़ी और कम हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि आप इन दोनों में से किसके साथ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस एंड कंपैरिजंस आपसे कभी भी मिस ना हो। काफी सारे कंपैरिजंस हमने किए हैं, बहुत सारे डिटेल रिव्यूज बनाए हैं OnePlus 15, S25 अल्ट्रा, Find X9 भाई साहब अभी गए हैं कुछ टाइम पहले, तो काफी सारे वीडियोस हैं चैनल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।